चांदनी बेटा, निर्भय जी के पिता या भाई हैं, इनका अंतिम संस्कार कौन करेगा? पंडित जी, वो निर्भय के पिताजी जेल में हैं, वो बीमार हैं, वो नहीं आ पाएंगे, इसलिए निर्भय का अंतिम संस्कार मैं करूंगी। रुको, निर्भय को अग्नि मैं दूंगी। तू कहाँ चली गई थी यार? तेरे को पता है हम लोग कितना परेशान थे तेरे लिए। चल, अब तो आ गई है ना, तो तू घर चला हमारे साथ। रौनक, दादी और नानी को घर लेके जाओ। मुझे चांदनी से अकेले में कुछ बात करनी है। रोशनी, जो कुछ भी हो उसके लिए आई एम रियली सॉरी। तुम ये सब डिजर्व नहीं करती। जानती हूँ, मेरे साथ ये सब बिल्कुल नहीं होना चाहिए था, लेकिन जब अपने ही अपनों के दुश्मन बन जाए तो लाइफ से और क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। प्लीज रौनक, नानी और दादी को घर लेकर जाओ। नहीं रोशनी, हम तुझे छोड़ के नहीं जाएंगे पुत्र। आदि नानी, आप लोग घर जाइए, छोटी को मैं लेके आती हूँ। वो आग देख रही हूँ, उसमें निर्भय का शरीर नहीं, हमारा रिश्ता चल रहा है। नहीं रोशनी, चुप, एक शब्द भी मत बोलना तुम। आज सिर्फ मैं बोलूंगी और तुम सिर्फ सुनोगी। बड़ी बहन थी ना तुम, मुझसे प्यार करना, मेरी फिक्र करना, मेरा ध्यान रखना तुम्हारा फर्ज था। जो सच कहूं तो तुमने कुछ हद तक निभाया भी, और मैं भी तुम्हारे प्यार में इतनी अंधी हो गई थी कि मैंने भी तुम्हें अपना सब कुछ मान लिया था। लेकिन हमेशा ना मेरे मन में एक कसक थी, दिल का एक कोना हमेशा एक बड़ी बहन को ढूंढता रहा, क्योंकि तुम मुझे पालने में, मेरी परवरिश में इतनी खो गई कि एक माँ और एक बहन का फर्क ही भूल गई। छोटी, मेरी माँ की कमी मुझे महसूस ना हो इसके लिए तुम एक बहन बनना तो भूल ही गई। तभी कितनी बातें मैं तुम्हें बता नहीं पाई। जब भी मैं दिल से तुम्हारे पास आके बेधड़क कुछ कहना चाहती थी ना, तो डरती थी मैं, क्योंकि बहनों वाली मस्ती, हम उम्र वाली समझ, इन सब चीजों की जगह तुम्हारी स्ट्रिक्टनेस, तुम्हारे रूल्स, तुम्हारे उसूलों ने ले ली थी। इसीलिए मैं सालों तक निर्भय के बारे में तुम्हें कुछ बता ही नहीं पाई। तुमने निर्भय को माफ करने का नाटक तो कर दिया, क्योंकि उसने तुम्हारे पापा को बेगुनाह साबित करवाया था। तुमने उसे अपने घर में तो जगह दे दी, लेकिन कभी अपने दिल का दरवाजा उसके लिए खोल नहीं पाई। 15 साल इस शहर ने तुम्हें गलत समझा, हमें गलत समझा, हमारे पापा को गलत समझा। तब तो बड़ी शिद्दत से लड़ी तुम, तब तो सबकी हिम्मत बनती रही। लेकिन जब वही हालात तुम्हारे सामने आकर खड़े हो गए तो एक सेकंड में तुमने निर्भय को बिना गलती के कटघरे में खड़ा कर दिया। नहीं रोशनी, ऐसा कुछ नहीं है। चुप!
आज तुम कुछ नहीं बोलोगी, बस सुनोगी। और शायद निर्भय भी ये बात जानता था, इसलिए उसने मुझे मना किया था कि मैं तुम्हें क्लब के बारे में ना बताऊं। लेकिन मैं इतनी बड़ी पागल थी, इतनी बड़ी पागल थी कि तुम पर भरोसा किया। एक ही जिद लगा कर बैठी थी कि मेरी बहन मेरे प्यार के खिलाफ जा ही नहीं सकती है, उसके लिए मेरे प्यार से बढ़कर और कुछ नहीं है। वो कभी ऐसा कर ही नहीं सकती, वो मेरी खुशियों में अड़चन नहीं बन सकती है। रोशनी, लेकिन यहाँ भी मैं गलत थी। कितनी बड़ी इडियट हूं ना मैं। इतने सालों में अपनी बहन को पहचान ही नहीं पाई, देख ही नहीं पाई कि उसके प्यार के नकाब के पीछे एक सेल्फिश औरत है। आज तुम्हारी खुदगर्जी की वजह से मेरा निर्भय मेरे साथ नहीं है। अरे क्या गलती थी उसकी? अपने बिजनेस के लिए एक लोन ही तो लिया था, और वो भी वो चुका देता। अगर तुम बीच में टांग नहीं अड़ाती तो, अगर उस फाइल पे साइन करवा देती तो क्या चला जाता तुम्हारा? हाँ, लेकिन नहीं, तुमने ऐसा नहीं किया, क्योंकि बात मेरी थी। मेरी खुशियां कैसे देख सकती हो तुम? क्या चाहती थी मैं? बस निर्भय के साथ शादी करके एक छोटी सी जिंदगी बसाना चाहती थी। लेकिन फिर भी तुमसे ये सब बर्दाश्त नहीं हुआ। छीन लिया तुमने मेरा सब कुछ, मेरी जिंदगी, मेरी खुशियां, मेरा प्यार, मेरी जान, मेरा निर्भय। देखो, देखो मेरी तरफ, देखो मुझे क्या बना दिया है तुमने अपनी बहन को। मैं तुझसे माफी मांगती हूँ। मैं जानती तेरी ये हालत तेरी वजह से। मुझे प्लीज माफ कर दे। तू जितनी बार बोलेगी ना मैं उतनी बार माफी मांगूंगी। लेकिन मेरी बात सुन। मैंने कुछ नहीं किया था, वो गुनहगार नहीं है। वो अपने क्लब में आग लगाने जरूर गया था, लेकिन उसकी आग लगी नहीं थी, उसका लाइटर बुझ गया था। और ये बात मैं तुम्हें बताने भी आई, लेकिन जब तक मैं तुम लोग जा चुके थे। छोटी, क्या निर्भय ने आग नहीं लगाई थी? मतलब बेवजह मर गया बेचारा। उसे उस गुनाह की सजा मिली जो उसने किया ही नहीं। Oh God, I wish तुमने मुझे ये बात नहीं बताई होती। ये बात जानने के बाद मेरी नफरत तुम्हारे लिए और बढ़ गई है। घिन आ रही है मुझे अपने आप से कि कभी मेरा तुमसे कोई रिश्ता भी था। छोटी, प्लीज फिक्र मत कर, मैं सब ठीक कर दूंगी। क्या नहीं करोगी तुम? मेरे निर्भय को मेरे पास वापस ला सकती हो? मेरे प्यार को मेरे पास वापस ला सकती हो तुम? नहीं ना, अब कुछ नहीं बचा तुम्हारे हाथ में चांदनी चोपड़ा। जितना बर्बाद करना था तुमने कर लिया। पर बस अब मेरी बारी। आज के बाद माता रानी से बस एक ही दुआ करना कि वो दोबारा तुम्हें कभी मेरे सामने ना लेके आए, वरना बचोगी नहीं तुम। आज के बाद तुम्हारे काल का सिर्फ एक ही नाम होगा, रोशनी चोपड़ा। जितने दुख, जितना दर्द, जितनी तकलीफ तुमने मुझे दी है ना, इंटरेस्ट के साथ वापस करूंगी वो सब। तुम्हारे हर दुख में, हर दर्द में, हर तकलीफ में बस एक ही नाम लिखा होगा, रोशनी चोपड़ा। You are finished. लाइफ का कैसा मजाक है ना। तुम मेरी पहली दोस्त भी और आखिरी दुश्मन भी। चांदनी दी। छोटी, मैं तुम्हारी छोटी नहीं। क्या तुम अब भी नहीं समझ पाई कि तुम मुझ पर अपना सारा हक खो चुकी हो?
रौनक, रौनक, देखो ना, तेरी छोटी मुझे हमेशा हमेशा के लिए छोड़ के चली गई। उसने एक मिनट, मैं तुम्हारी बात सुन लूंगा, लेकिन मैं एक अमेजिंग फंटास्टिक वीडियो देख रहा हूँ। बहुत ही बढ़िया वीडियो है, तुम्हें भी देखना चाहिए। आज के बाद तुम्हारे हर दुख, हर तकलीफ, हर दर्द सिर्फ एक ही नाम लिखा होगा, रोशनी चोपड़ा। तुम मेरी पहली दोस्त और आखिरी दुश्मन भी। फंटास्टिक है ना? क्या हुआ, ऐसे क्या देख रही हो? ओह, तुम ये सोच रही हो क्या कि ये वीडियो मेरे पास कैसे आया? खैर, जैसे भी आया हो, तुम ये सब डिजर्व करती हो चांदनी चोपड़ा। तुम्हारे साथ यही होना चाहिए था। रौनक, क्या बोल रहे हो? क्या हो गया है तुमको? ओह, बुरा लगा? दुनिया को सच्चाई का आईना दिखाने का बहुत शौक है ना तुम्हें? तो सच यह है कि तुम किसी रिश्ते के लायक नहीं हो। एक्चुअली तुम जीने के लायक नहीं हो, लेकिन अब जी रही हो तो जियो अकेले। क्या हुआ, समझी नहीं? अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारा शौक खत्म कर ही देता हूं। ये सब मैंने किया है चांदनी। तुम आज जिस हालत में खड़ी हो, जिस मोड़ पर खड़ी हो, हाँ तुम्हें मैं ही लेकर आया हूं। रोशनी को तुमसे अलग मैंने ही किया है। निर्भय को क्लब जलाने का आइडिया मैंने ही दिया था। मुझे पता था निर्भय पैसों के लिए बहुत डेस्परेट है, और जब मैं इंश्योरेंस वाला आइडिया उसे दूंगा तो वो ये जरूर करेगा। और जब तुम्हें पता चलेगा तब तुम्हारे सो-कॉल्ड उसूल, तुम्हारे आदर्श, तुम्हारा फर्ज सब जाग उठेंगे और तुम्हें मजबूर करेंगे निर्भय के खिलाफ एक्शन लेने के लिए। और तब तुम्हारा वही जुनून तुम दोनों बहनों के बीच की दीवार बनेगी। निर्भय रोशनी के साथ जो कुछ भी हुआ वो किसी के साथ नहीं होना चाहिए। काश मैं उससे बचा पाता। इनफैक्ट ये मेरा प्लान भी नहीं था। अरे मैं तो चाहता था वो दोनों तुमसे अलग रहे, कहीं दूर, खुशी से। मैंने उन दोनों के लिए सारी अरेंजमेंट्स करके रखी थी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। उसके लिए शायद मैं जिंदगी भर के लिए दोषी रहूंगा। पर मैं रोशनी को जरूर ढूंढूंगा एंड आई विल मेक श्योर कि तुम्हारी बहन तुमसे हमेशा के लिए अलग रहे। क्यों किया तुमने ये सब? क्या हासिल हुआ तुमको ये सब करके? सुकून, चैन, खुशी, ये सब मिला मुझे तुमसे बदला लेकर। बदला? कैसा बदला? अपनी बहन की मौत का बदला। तुमने मुझसे मेरी बहन छीनी थी ना, अब मैंने तुमसे तुम्हारी बहन छीन ली है। तुम क्या बोल रहे हो? तुम होश में भी हो? मैं तो तुम्हारी बहन को जानती भी नहीं हूँ। तुमने किसी की जान लिया, बर्बाद कर दिया, और तुम्हें याद तक नहीं है। रौनक, मैंने किसी की जान नहीं ली है। मैं किसी की जिंदगी नहीं छीन सकती हूँ। मैं तो ये भी नहीं जानती तुम किसके बारे में बात कर रहे हो। 20 फरवरी 2020 की रात, इंडिया गेट। कुछ याद आया? नहीं, मुझे कुछ याद नहीं आया। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया। हाँ, मेरा दिमाग खराब हो गया, क्योंकि उस दिन इंडिया गेट पे जो हुआ था उसकी सजा मेरी बहन और मैंने पूरे 2 साल भुगती है। और 1 साल पहले मैंने अपनी बहन को खो दिया है, सिर्फ तुम्हारी वजह से चांदनी चोपड़ा। और मैंने उसी दिन ठान लिया था कि मैं तुम्हारी जिंदगी बर्बाद करके रहूंगा, तुम्हारी जिंदगी की हर एक खुशी में छीन लूंगा। हाँ, रोशनी में जान बसती ना तुम्हारी,
अब मैंने तुम्हारी जान ले ली। अब तुम आराम से बैठ के सोचना कि उस तुमने ऐसा क्या किया था जिससे एक मासूम लड़की की जान चली गई थी। तुम पागल हो गए हो। तुमने एक वहम की वजह से पता नहीं क्या क्या कर दिया। मुझे नहीं पता तुम किस रात के बारे में बात करो, किस लड़की के बारे में बात करो, लेकिन मैं इतना कह सकती हूँ कि मैंने किसी की जान नहीं ली। तुमने हमारे घर में आके हम सबको बहलाया, ये अच्छे होने का ढोंग करके हम सबका विश्वास जीता और फिर उसी घर को तोड़ दिया। तुमने मुझसे मेरी जिंदगी, मेरी बहन, मेरी रोशनी छीन ली। और ये आंसू क्यों निकल रहे चांदनी? बहन से दूर होने का दर्द है या कुछ और? दिल टूट गया ना तुम्हारा? प्यार करने लगी थी ना मुझसे। पहले तो मैंने तुम्हारी बहन छीन ली, अब तुम्हारा पहला प्यार भी अधूरा रह गया। मैंने तो सोचा था बदला पूरा होने के बाद मैं इस शहर से चला जाऊंगा, लेकिन अब मुझे लग रहा है मुझे यहीं रहना चाहिए ताकि तुम्हें इसी तरह पल पल तड़पते मरते हुए देख सकूं मैं। All the best for your new hell of a life, चांदनी चोपड़ा। रोशनी को तुमसे अलग मैंने ही किया है। क्या तुम अब भी नहीं समझ पाए कि तुम मुझ पर अपना सारा हक खो चुके हो? निर्भय को क्लब जलाने का आइडिया मैंने ही दिया। मेरे निर्भय को मेरे पास वापस ला सकती हो? मेरे प्यार को मेरे पास वापस ला सकती हो तुम? तुमने मुझसे मेरी बहन छीनी थी, अब मैंने तुमसे तुम्हारी बहन छीन ली। तुम मेरी पहली दोस्त भी और आखिरी दुश्मन। तुमने मेरे भरोसे का बहुत गलत फायदा उठाया रौनक रेड्डी। मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। थैंक यू अपना असली चेहरा दिखाने के लिए। तुम्हें क्या लगा था तुम्हारी इन हरकतों की वजह से मैं टूट जाऊंगी? नहीं, बल्कि आज मैं और स्ट्रांग हो गई हूं। एक नई चांदनी का जन्म हुआ है आज। ये चांदनी रोएगी नहीं, ये चांदनी चुप नहीं बैठेगी। ये नई चांदनी चोपड़ा अपनी बहन को घर वापस भी लाएगी और तुमसे ऐसा बदला लेगी कि तुम्हारी 7 पुश्ते भी नहीं भूल पाएंगी रौनक रेड्डी। जब तक मेरी रोशनी मुझे अपना नहीं लेती, तब तक ये 2 पायलें अलग होकर भी मेरे साथ रहेंगी। इतनी आसानी से मैं हमारे प्यार की चाशनी में कड़वाहट नहीं घुलने दूंगी। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।